सो कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सो एक इंडियन स्टेट जिसने टॉप किया है इलेक्ट्रॉनिक गुड एक्सपोर्ट्स में, जिसने 9.56 बिलियंस का एक्सपोर्ट किया है, सो द आंसर इज तमिलनाडु। इसमें और जो ऑप्शन है उससे रिलेटेड बात करें तो महाराष्ट्र ने एआई के लिए गूगल के साथ साइन किया है एक डील। साथ ही साथ हमारा टारगेट है कि हम 100 बिलियंस का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट करेंगे आने वाले समय में। गुजरात में अगर बात करें तो आईएफसी कहाँ लोकेटेड है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज़ गुजरात। आंध्र प्रदेश से एक अभी रिसेंट एक न्यूज़ आ रही थी कि उसने अपने स्टूडेंट्स के लिए पेन नंबर रिलीज़ किया है फॉर स्टूडेंट्स को और बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। तेलंगाना में बात करें तो 4 पेंटिंग्स पाई गई हैं जो कि आर्कोलॉजिकल साइट्स में जो एंशिएंट टाइम से रिलेटेड हैं। अभी हमें दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय एयरटेल ने कहा है कि वो एक साइन करेगा एक एग्रीमेंट अपनी मर्ज करने के लिए अपने ऑपरेशंस जो उनकी कहाँ श्रीलंकन यूनिट है उसको किसके साथ मर्ज करेगा, तो डायलॉग टेलीकॉम प्रोवाइडर के साथ करेगा जो कि एक मैक्सिकन एलेक्साइटा की एक 100% सब्सिडरी है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, श्रीलंका। अगर बात करते हैं तो जो आपका ढोकलाम है, ढोकलाम कहाँ का एक एरिया है, तो वो भूटान का एक एरिया है। अब इसका एक डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि भूटान ने कहा है कि वो ढोकलाम के कुछ एरिया को चाइना को देगा। इसके कारण ये न्यूज़ में बना हुआ है। मलेशिया से रिलेटेड अगर बात करें तो मलेशिया में ऑफशोर फंड अभी रिलीज़ किया गया है जो रिटेन करेगा पीपीटी डीटीएए को, यानी फंडिंग को रिटेन करने में मदद करेगा मलेशिया में। मालदीव्स के लिए हमने बजट में कितना 600 करोड़ का एलोकेशन किया था, बट आई डोंट थिंक सो कि वो थोड़ा सा वर्थ इट है। चलो आगे अगर बात करते हैं तो बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग ने ऑफिशियली टेक ओवर कर लिया है एर्गॉन लाइफ इंश्योरेंस को। अभी इसके बाद ये बना है बंधन लाइफ का पार्ट, और इसका न्यू टैगलाइन क्या है, तो न्यू टैगलाइन है भारत की उड़ान भारत से। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो टाइगर की एक न्यू स्पीसीज़ है जिसका नाम है लियोपार्डस पैरानॉइडिस, ये कहाँ पाई गई है, तो करेक्ट आंसर है इसका ब्राज़ील रेन फॉरेस्ट में ये हाल ही में पाई गई है। अच्छा, यूएसए अभी न्यूज़ में था कि इसमें अर्थमेटिस मिशन को लेकर के, अर्थमेटिस मिशन क्या है, स्पेस मिशन को कंडक्ट कराता है जिसके अंडर स्वीडन बना है 38 मेंबर, इंडिया भी इसका पार्ट है। ईगला एस मिसाइल के लिए इंडिया ने रशिया के साथ पार्टनरशिप किया है। नेक्स्ट यहीं पास क्वेश्चन आता है, सीनियर इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस ऑफिसर नलिन प्रभात को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है किस डिपार्टमेंट का, तो एनएसजी का बनाया गया है। एक अब हमारा आज का 23 का न्यूज़ की बात करते हैं, तो ध्यान से याद एक एक करके सुनते चलिए। चलो, तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन एक्सीड किया है हमारे एस्टिमेट से जो हमने 2023-24 के लिए किया था। तो हाल ही में हमने जो एस्टिमेट लगाया था वो एस्टिमेट था करीब आपका 18.23 लाख करोड़, बट कलेक्शन हुआ 19.58 लाख करोड़। हमने इसे एक बार रिवाइज भी किया था इस अमाउंट को 18.23 लाख करोड़ को, जो कि बाद में निकल गया था 19.45 लाख करोड़, और फाइनल कनेक्शन है हमारा 19.58 लाख करोड़। ये कितने परसेंट का ग्रोथ है, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। 17.7% का जंप है, और हमारे एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 1.35 लाख करोड़ हमने ज़्यादा इकट्ठा किया है। यहीं पास एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन हमने कितना कलेक्ट किया है 23-24 के लिए, तो दैट्स अराउंड 11.32 लाख करोड़, जो कि 13.06% की ग्रोथ है। ग्रॉस पर्सनल इनकम टैक्स की अगर बात करें तो 12.01 लाख करोड़, जो कि 24.26% की ग्रोथ है। इंडसइंड बैंक की अगर बात करें तो इसने के सेंट्रल बैंक के ई-रूपी का यूज़ किया है 50 फार्मर्स को पेमेंट करने के लिए एज अ कार्बन क्रेडिट के रूप में। हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल करेंसी को पुश करने के लिए सीबीडीसी लॉन्च किया है, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि 2022 में लॉन्च किया गया था। अब इसे फार्मर्स के लिए भी अलाउ कर दिया गया है। तो पहला बैंक बना है इंडसइंड बैंक जिसने कार्बन क्रेडिट दिया है 50 फार्मर्स को।
ठीक है। पहले फार्मर्स को ये क्रेडिट फिट रुपीज़ के रूप में दिया जाता था, यानी पेपर करेंसी के रूप में दिया जाता था। नेक्स्ट न्यूज़ है, नेपाल होस्ट करेगा फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। कहाँ? काठमांडू में किया जा रहा है ये कॉन्फ्रेंस होस्ट। अच्छा, ये होस्ट क्यों किया जा रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो मेन एम है वो है एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करना, LGBT टूरिस्ट के लिए नेपाल में और पूरी दुनिया भर में एक मैसेज पहुंचाना। ठीक है। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है, इजराइल ने लॉन्च किया है एक फंड जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को उनके टेक फ्री में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसका जो फंड है उसका नाम क्या है? योजमा 2.0। इसका मेन एम है इंकरेज करना इन्वेस्टर्स को, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स, ताकि वो इंक्रीज़ करें अपनी इन्वेस्टमेंट्स हाईटेक कंपनीज़ में। अब यहाँ पर एक और बात है कि फंड का जो मेन एम है वो फंडिंग कलेक्ट करना है इजराइल टेक सेक्टर्स के लिए, जो कि क्रूशियल रोल प्ले करता है कंट्री की इकोनॉमी में। टेक सेक्टर करीब 20% इजराइल आउटपुट में कंट्रीब्यूट करता है, 12% जॉब में, 50% एक्सपोर्ट्स में और 25% टैक्स इनकम में। ट्रेडिशनली अगर बात करें तो इसे वेंचर कैपिटल फंड के अंडर रखा जा रहा है। अच्छा, इंडिया में इसी के रूप में बात करें तो अप टू 10 लाख रिटेल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, मोर देन 10 लाख इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसके लिए योजमा 2.0 लॉन्च किया गया है इजराइल में। अब इजराइल का ये डाटा इंपॉर्टेंट है कि इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी ने कहा है कि वो एक्स्ट्रा 30 सेंट पर डॉलर इन्वेस्ट करेंगे, जितना भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा पर डॉलर के ऊपर वो 30 सेंट अपनी तरफ से इन्वेस्ट करेंगे। भूटान होस्ट करेगा टाइगर कॉन्फ्रेंस 2024, यानी कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2024 को भूटान होस्ट करेगा। अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो है, एक तो इसके अंडर 1 बिलियन का फंड कलेक्ट किया जाएगा, जो कि ओवर नेक्स्ट 1 डीके होने वाला है, यानी 10 से 12 सालों के अंदर, जो कि मिली पुश करेगा टाइगर प्रिजर्वेशन को एशिया स्पेसिफिक रीजन में। इसके अंडर हमने 2 दिन की कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया जाएगा। इसे होस्ट कौन कर रहा है? भूटान की क्वीन ज्यूटसेन पीमा वेंचुक के अंडर इसे को ऑर्गेनाइज किया गया है रॉयल गवर्नमेंट भूटान की और टाइगर कंजर्वेशन कोलेशन के अंडर। अच्छा, ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 2023 में जो एक डाटा आया था उसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल ने अनाउंस किया है कि टाइगर की पॉपुलेशन एक स्टेबलाइज और पोटेंशियली इंक्रीज हो रही है स्ट्रेंथ थ्रेट के बावजूद। 2015 में हमने टाइगर की 3200 नंबर्स को काउंट किया था, जो कि 40% का अब जंप है 2022 में, जो कि 4500 हो चुके हैं। इंडिया में अगर इसकी बात करें तो इंडिया दुनिया का अकेला 75% ग्लोबल टाइगर की पॉपुलेशन अकेले मैनेज करता है, जहां टाइगर की पॉपुलेशन 3167 हो चुकी है 2022 में। वहीं 2018 में ये 2967 थी। अब इसे याद कैसे रखोगे? तो यहाँ एक याद करने का एक हिंट है, पहले 67 थे, अभी भी 67 है, यानी पहले 67 थे, अभी भी 67 है, बस 29 से 31 हो गया है, बस ये हिट कर जाएगा आपको। अच्छा, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर है, जहाँ 785 टाइगर्स पाए जाते हैं। इस नोट्स के लिए मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थैंक्स देना चाहूँगा कुछ सर को, उन्हीं के नोट्स हैं, और अगर डिटेल में पढ़ना है तो उनके नोट से पढ़ो। मैं सिर्फ एक शॉर्ट ऑडियो देता हूँ ताकि आपकी जल्दी से इस पूरे के पूरे न्यूज़ को आप रिवाइज कर सको, सुन सको। यूरोपियन यूनियन ने एक शेंगेन वीज़ा के रूल्स के अकॉर्डिंग इंडियंस को अलाउ किया है उनकी वैलिडिटी के ऊपर, कि अब वो 5 साल तक की वैलिडिटी रहेगी उनके शेंगेन वीज़ा की, ट्रैवल कर सकते हैं इससे वो फ्रीली शेंगेन एरिया पे। शेंगेन एरिया के अंडर 29 यूरोपियन कंट्रीज़ आती हैं, इसका इंडिया भी एक पार्ट है। साथ ही साथ वो 5 ईयर्स में बात करें तो 180 डेज टोटल स्टे कर सकते हैं शेंगेन एरिया में, यानी 29 कंट्रीज़ में जो शेंगेन की पार्ट हैं, और एक टाइम में वो मैक्सिमम 90 डे का स्टे ले सकते हैं किसी भी कंट्री में या किसी भी एरिया में यूरोपियन यूनियन की। अच्छा, यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में एक कॉमन एजेंडा है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी को लेकर के। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस कॉमन एजेंडा के तहत इसे किया गया है, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी के अंदर। माइग्रेशन पॉलिसी किसके, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में साइन की गई है। अच्छा, इसी में अगर बात करें तो फ्रांस ने इससे रिलेटेड फ्रांस ने डिजिटल शेंगेन वीज़ा लॉन्च किया था, और डिजिटल शेंगेन वीज़ा लॉन्च करने वाला पहला देश फ्रांस बना है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें
तो फिनलैंड ने नाटो को अभी रिसेंट में ज्वाइन किया है। स्वीडन बना है 38 मेंबर अर्थमेटिक्स का। और ग्रीन फ्यूल को अभी रिसेंटली किसने अडोप्ट किया है? डेनमार्क ने अडोप्ट किया है। नेक्स्ट अगर बात करें नेशनल न्यूज़ में, तो इंडिया भी बना है सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को सबसे ज़्यादा सिटीजनशिप में कंट्रीब्यूट किया है। बस शर्म की बात है इंडिया के लिए। इंडिया के टोटल 65,960 इंडियंस ने अपनी इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ा है। अब वो यूएस सिटीजनशिप के लिए उन्होंने अप्लाई किया था और उन्होंने अब फाइनेंशियल ईयर 2022 के अकॉर्डिंग वो अब यूएस सिटीजनशिप है। अगर यूएस की टोटल बात करें तो 46 मिलियन ऐसे यूएस सिटीजनशिप हैं जो कि यूएस बॉर्न नहीं है, वो दूसरे देश से हैं। उन्होंने सिर्फ सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था, जो उन्हें मिली है। अब वो यूएस के पॉपुलेशन का एक पार्ट है। यूएस की टोटल पॉपुलेशन 333 मिलियंस है, यानी 333 है। अच्छा, पहला कंट्री कौन सा है? दूसरा तो इंडिया है, दूसरा तो इंडिया है, पहला है मैक्सिको जिसने 1,28,878 पॉपुलेशन को दिया है। पीएम मोदी ने अभी 2,550 भगवान महावीर निर्माण महोत्सव को के लिए एक इसे इनोग्रेट किया है और ये होगा भगवान महावीर का 24 तीर्थ काम का। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इंडियन आर्मी ने इन्वेस्ट करेगी 6,800 करोड़ सोल्जर फ्री मिसाइल्स के लिए, जो कंधे में रख करके चलाते हैं सोल्जर्स मिसाइल्स। ये पहला, इसके अंदर 2 प्रोजेक्ट्स हैं। पहला प्रोजेक्ट 4,800 करोड़ का होगा जो कि लेज़र बीम रीडिंग विसराड को लिए होगा, और सेकंड जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर वो डीआरडीओ के अंदर किया जाएगा और जो कि इंफ्रारेड होमिंग बेस्ड विसराड के लिए किया जाएगा। इंडियन नेवी ने कंडक्ट करा रहा है पूर्वी लहर मेगा एक्सरसाइज, जो कि टेस्टिंग करेगा, एक टेस्ट है एक प्रकार का मैरीटाइम प्रिपेयर्डनेस को। अच्छा, इसे किस लिए कराया जा रहा है? अगर इसका बात करें तो मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस को उस रीजन में जो उत्पन्न होते हैं उसको जानने के लिए इसे किया जा रहा है। ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से ड्रिल्स पार्टिसिपेशन होंगी करेंगे? तो शिप से सबमरीन एयरक्राफ्ट और स्पेशल नेवल फोर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। इसके अंदर और अगर बात करते हैं तो EFMS ने IIT दिल्ली के साथ इंक MU साइन किया है। इसे कौन 2 व्यक्ति ने साइन किया है? तो डायरेक्टर जनरल आर्म्ड मेडिकल सर्विस के लेफ्टिनेंट जनरल दिलजीत सिंह और IIT दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर रंगन बनर्जी के बीच में ये किया गया है। अच्छा, इस MU के अंदर किया क्या जाएगा कि ये मेन फोकस करेगा ऐसे नोवल मेडिकल डिवाइसेस को डेवलप करने में, जो कि सॉल्व करेगा हेल्थ इश्यूज़ को, इस जो सोल्जर्स को स्पेसिफिक ट्रेन रीजन्स में फेस करना पड़ता है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट डेट्स में 22 अप्रैल को मदर अर्थ डे सेलिब्रेट किया जा रहा है ये। और साथ ही बात करें तो इसका मेन थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। और 22 अप्रैल को ही आपके एक इम्पॉर्टेंट जो सबसे बड़े इंग्लिश राइटर हैं या पोएट बोलें, विलियम शेक्सपियर का जन्म और डेथ एनिवर्सरी भी मनाया जा रहा है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो HDFC लाइफ ने अपॉइंट किया है किर्की मिस्त्री को अपने चेयरमैन के लिए। अब बैंकर दीपक एस पारेखी, जो कि लेजेंडरी बैंकर हैं, उन्होंने रिज़ाइन किया है अपनी पोजीशन से। उनकी जगह किर्की मिस्त्री एज अ चेयरमैन ऑफ HDFC लाइफ इंश्योरेंस काम करेंगे। क्रिस्टोन इंडिया रोपीज़ ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के लिए अपॉइंट किया है। ठीक है। अवार्ड्स की बाद में बात करेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स बस अभी सुन के चलो कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 ने अनाउंस किया है कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का जो विनर है वो है मोहम्मद सलीम को दिया गया है, जो कि पैलेस्टीन से हैं। और इन्हें दिया गया है पैलेस्टीन वुमेन, जो कि एक अपने बॉडी से अपनी भतीजी की बॉडी को लगा कर रखी हुई है, डेड बॉडी को, उसके लिए ये दिया गया है। और नेक्स्ट बात करते हैं तो रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपिन ने जीता है चाइनीज़ ग्रैंड पिक्स। और एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना, जब भी ग्रैंड पिक्स का नाम आएगा फार्मूला रेसिंग का, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, बार बार जब मैक्स वर्स्टैपिन जीते तो उसे याद मत रखो, बट अगर कोई और जीतता है देन आपको याद रखना है। ठीक है। तो चाइनीज़ भी उन्होंने ही जीता है, मैक्स वर्स्टैपिन ने। गुकेश बने हैं
पहले यंगेस्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप कंटेंडर जो कि जिन्होंने हराया है, जिन्होंने या फिर बोल सकते हैं विक्ट्री सिक्योर किया है, हिकारू नाकामारू के खिलाफ। ये एक बेहतरीन लेजेंडरी प्लेयर है जिसके अंडर मतलब जिसने बहुत सारे रिकॉर्ड कायम किया है। ये बनेंगे यंगेस्ट प्लेयर एवर जो कि वर्ल्ड फाइनल में रीच किए हैं चेस चैम्पियनशिप में। अगर इससे पहले बात करें तो एक 20 साल का एक लौंडा था जिसने सारी वर्ल्ड निकल जाता है इस पोजीशन तक पहुंचा था। और अगर कुछ एडिशनल न्यूज़ की बात करें तो हमारे इंडिया में अब टोटल 13 महारत्न कंपनीज़ हैं, इंपॉर्टेंट हैं। और नवरत्न की बात करें तो हमारे इंडिया में टोटल 17 महारत्न कंपनी हैं। अभी रिसेंट में कौन बना है वो है नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, जिसे NFL के नाम से जाना जाता है। तो 13 महारत्न और 17 नवरत्न कंपनीज़ हमारे इंडिया में हैं। रिसेंट में कौन है? नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। इसी के साथ साथ बात करें तो पहला कौन था नवरत्न बनने वाला? तो बेल था। और इस बेल से एक रिसेंट न्यूज़ भी थी कि इसने एक MOU साइन किया है IIT मंडी के साथ। इसके अलावा HAL जो कि महारत्न कंपनी में से एक है, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हूँ तो आप कमेंट में बताना, जिसने HAL के साथ गवर्नमेंट ने एक डील साइन किया है जिसके अंदर वो 65,000 करोड़ को इन्वेस्ट करेंगे HAL में, जो कि LAC तेजस मिसाइल्स के अपडेटेड वर्जन्स को बनाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये सारी डाटा हमने बात कर ली। चलो तो आज की न्यूज़ के लिए बस इतना ही। ये बहुत फास्ट वाला ऑडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। और हम हर दिन की न्यूज़, मेरी सारी न्यूज़ें 5 डेज़ पुरानी होने वाली है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि 5 दिन पहले का रिवीजन यहाँ से आराम से कर सकूँ। हार्डली अगर इसे आप 2x में सुनते हो आपको 10 मिनट लगेंगे इसे रिकॉर्ड कर सुनने में, बट ये बहुत लॉन्ग टर्म आपका काम करेगा एज अ ऑडियो, क्योंकि सुनी हुई चीज़ आपकी पढ़ी हुई चीज़ से बहुत ज़्यादा याद रहती है। अगर अच्छा इसे पाओगे कहाँ इस PDF को, तो इसे आप हासिल कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो अभी मैंने क्रिएट नहीं किया, आज ही क्रिएट करूँगा। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कल से मैं उसका नाम भी बताना चालू कर दूँगा। बाकी ये आप अगर फुल इसे देखना चाहते हो इसकी डिटेलिंग, तो कुछ पांडे सर हैं उनके यूट्यूब चैनल पे और यस ऑफिसर केम से ये देख सकते हो। उन्हीं को मैं थैंक्स देना चाहूँगा, उन्हीं के नोट्स हैं, बस मैंने मॉडिफाई किया है अपने अकॉर्डिंग। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।